नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बीच बाजार चुनावी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ में। बल्लभगढ़ विधानसभा की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे चुनावी माहौल की बात करेंगे, क्योंकि इस समय हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जो कि अपने विभाग बोल से जाने जाते हैं, अपने काम से भी जाने जाते हैं, लेकिन असल में धरातल पर काम हुआ कि नहीं हुआ है और अपनी पार्टी के कैंडिडेट को कितनी मजबूती मूलचंद शर्मा देने जा रहे हैं, ये सब कुछ हम चुनावी माहौल के बीच पूछने जा रहे हैं उनसे। इस समय हमारे साथ मौजूद है मूलचंद शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपके रिपोर्ट कार्ड की बात करूंगा सर। बल्लभगढ़ में पिछले 4.5 साल में ऐसा क्या आपने करवा दिया जिसके आधार पर अब आप ये कह सकते हैं कि जो बीजेपी करवा सकती है वो कोई नहीं करवा सकता? नहीं, मैं मानता हूँ 4.5 साल की बात नहीं, और बात है बहुत लंबे समय, साढ़े नौ साल में जो बल्लभगढ़ में जो ऐतिहासिक काम हुए और बल्लभगढ़ जिस तरह के हालात में था, पूरे बल्लभगढ़ में जिस तरह के 1000 खम्भे इस तरह के थे जो पानियों में खड़े होते, 6-6 फुट कॉलोनी में पानी खड़ा होता, पानी की निकासी नहीं थी, पानी के लिए पीने के लिए पानी, चलने के लिए रास्ता नहीं था। बल्लभगढ़ में ना कॉलेज था, ना ऑडिटोरियम था, ना मिनी सेक्रेटरी था, ना शिक्षा थी, ना चिकित्सा थी। और सारे हालात देखिए, सब सारे 9 साल में जो बल्लभगढ़ में ऐतिहासिक नगरी में हुआ है, तो इसलिए लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री आदित्य मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो काम हुए ऐतिहासिक हुए और बहुत बड़े काम हुए। लोग अभी कई बार समस्याएं लेकर आते होंगे आपके सामने, वो समस्याएं क्या है, उनका समाधान कैसे होता है, क्योंकि आप अवेलेबल रहते हैं? नहीं, मेरा ये मानना कि समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती, समस्या ना होंगी, समस्या हमेशा बनी रहती है। आज आपने आरएमसी है, कॉलेज कॉलेज बनाए हैं, कॉलेज के सारी चीज बनाए हैं। आज भी लोग ये चाहेंगे कि भी कॉलेज में एडमिशन हो, या लोगों की साफ सफाई की बात करें, या पानी की साफ की बात करें, हर चीज का वहां तक महत्व निकलता, हर पहलू निकलता है। राजा नाहर सिंह की 350 साल के बाद राजा नाहर सिंह की छतरी आज 2.5 करोड़ की लागत, डिमांड थी, डिमांड नहीं थी, लोगों ने कुछ नहीं मांगा। लोग कहते थे हमें समस्या हो, लोगों ने कभी नहीं, लोगों ने डिमांड की राजा नाहर सिंह का स्टेचू लगाया जाए। उनने 1 मांगा, हमने 2 दिए, और हमने सरकार के खजाने से 11,000 लाख रुपए भी दिए। तो आज देखिए, जहाँ राजा नाहर सिंह की नगरी है, एक स्टेचू नहीं, नाहर सिंह के 2 स्टेचू हमने पहले भी थे, सत्ताएं तो पहले भी थी, एमएलए पहले भी थे, एमपी पहले भी थे, क्यों नहीं कराया? ये लोग कहते हैं कि आम व्यक्ति चाहता है कि लोगों की मूलभूत सुविधाओं लोगों के मुताबिक। क्या पहले से अच्छा काम हुआ है वाकई में जो मंत्री जी कह रहे हैं? बिल्कुल जी, सारे कुछ अच्छे हो रहे हैं। क्या बदलाव देखा आपने? सब कुछ विकास भी हो रहा है, सारे कुछ हो रहे हैं। 10 साल में हुआ सब कुछ? ये पिछले 10 साल में मोदी सरकार का कामकाज क्या? कुछ बढ़िया हो रहा है, फर्स्ट क्लास। काम भी बढ़िया है, विकास भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। विकास की बात ज्यादा की जाती है, लेकिन कई बार सर दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं, खासकर विपक्ष की बात करो, आप भी सुनते होंगे, फिर आपसे पत्रकार भी आकर पूछते होंगे कि उसने कहा, आप क्या कहेंगे? तो इस समय आपको लगता है कि जो चुनाव देश में चल रहा है वो विकास की बात पर चल रहा है या फिर इधर उधर भटका दिया जाता है? नहीं, चुनाव देश के विकास, देश के सारी देश दुनिया में जो सम्मान देश को मिला है, सारे देश में भारत को इस ताकत के नजरिया से देखा जाता है। हम सब लोग जानते हैं, हमने जिस तरह का भोगा है कि लोग एक गरीबी के नाम से ही कहते गरीबी हटाओ, गरीबी के नाम से ही। आज गरीबी की बात नहीं, आज जहाँ जिस देश में आज अपने हवाई जहाज बनते हैं, हेलीकॉप्टर बनते हों, एक नहीं अनेक चीज़ अपनी बनती हों, और जहाँ आम व्यक्ति को लाभ मिलता हो, आज मोबाइल नहीं थे, लोग कहते दवाई नहीं थी, ये सब क्या है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व विकास हुआ, ऐतिहासिक हुआ है। और आम व्यक्ति विकास की बात करता है, इधर उधर की बात करता है। मेरा ये कहना है कि जो कार्य हुआ है, जो कार्य विकास पे है, और लोग विकास की गति से रोक को वोट देना चाहते हैं। जो रफ्तार है विकास की आपने कहा बढ़ रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी तरह तरह के आरोप लगाती है कि जो विकास की बात है, मुद्दों की बात है, वो ना करके कई और मुद्दे ले जाते हैं, राम मंदिर की तरफ ले जाते हैं, धारा 370 हटाई, ठीक है, वे आप ले रहे हैं, अच्छी बात है, आपने काम किया, लेकिन फिर उनकी बात करके जो लोगों की असल समस्याएं उनसे ध्यान भटका दिया जाता है। इन बातों पर क्या करते हैं? कांग्रेस के मित्रों ने जिस तरह राज किया, आप ये तो बताते गरीबी के नाम क्या कर, कांग्रेस के मित्रों ने अपने परिवार को बढ़ा दिया, जातिवाद को, क्षेत्रवाद को, परिवारवाद को बढ़ा दिया, देश के प्रति क्या किया?
रोज मंत्री एक जेल जाता था, रोज मंत्री एक छूटता था। आज केंद्र का मंत्री जा रहा है, आज प्रदेश का मंत्री आ रहा है, मुख्यमंत्री जेल जा रहा है। रोज दौर एक ही काम सुना, आज फलाने घोटाला, आज 1 लाख करोड़ का, 50 लाख का घोटाला, आज 70 लाख का घोटाला। पूर्व की सरकार घोटाला कर रही है और परिवार की सरकार रही है, अपने परिवार को बढ़ाया। आज ये सरकार जो है 140 करोड़ लोगों की सरकार, 140 करोड़ जो लोग हैं उन लोगों की सरकार है। और मैं कहता हूं कि उन लोगों की सरकार जो है कि आम व्यक्ति की 140 करोड़ लोगों की सरकार है। आम व्यक्ति की सरकार है, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी इसे बार बार सामने लेकर आती है और ये कहती है कि हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और फिर अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता, तो जातियों में बांट दिया जाता है, जाट गैर जाट इनमें बांट दिया जाता है, फिर वोट बटोरते हैं। नहीं, कांग्रेस के मित्रों का मुद्दा चलने वाला नहीं। यहाँ गैर जाट की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, कहीं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। हर व्यक्ति विषय, आप मेवात का क्षेत्र मेरा, मेवात आज जहाँ 3-3 घंटे लगते थे, आज बम्बे एक्सप्रेस जाइए, आज मात्र 40 मिनट पहुंचते हैं। फिरोजपुर झिरका जाइए, आज 35 मिनट पहुंचते हैं। नूह जाइए, 30 मिनट में नूह पहुंचते हैं। कहाँ क्षेत्रवाद? आप नूह का जो क्षेत्र है एक मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जिला है, आप जाके देखिए हमने क्या उस क्षेत्र को विकास करते रहेगा। हर व्यक्ति अपनी बात करता है, हर व्यक्ति अपनी बात पे विकास हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ, ऐतिहासिक विकास हुआ। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, जब बात होती है लोकतंत्र की, तो इसमें भी फिर मैं क्योंकि चुनावी बात कर रहा हूँ, जो जनता के बीच संदेश लेकर जाते हैं विपक्ष के नेता, जाहिर तौर पर सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए और आपकी बात भी ले जाना चाहिए जनता तक। लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, लोकतंत्र को लूटने वाले हैं, खुले मंच में सभा में ये बातें राहुल गांधी करते रहते हैं। देश की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये मोदी का चेहरा सामने है। इधर राहुल गांधी को चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्योंकि इंडी गठबंधन है तो उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही। वो तक ये कह देते हैं कि मोदी जी दोबारा आगे तो हम संविधान बदल देंगे। ऐसा 70 को याद कीजिए, 75 में जो इमरजेंसी लगी थी, आप उस समय को याद करिए ना। 75 पे नेताओं को भीतर घेर दिया था, लोगों को भीतर जेलों की सलाख में लगा दिया था, कोई नेता 2-3 साल था। अगर लोकतंत्र की हत्या करी तो जो हत्या करी थी कांग्रेस के मित्रों के, भूल गए उस समय को? आप पूछिए राहुल गांधी को, अपने पूर्वजों को पूछिए किस तरह का देश और प्रदेश में जिस तरह के हालात थे। कोई रेस्ट हाउस बाकी नहीं था, कोई स्कूल बाकी नहीं, कोई धर्मशाला बाकी नहीं थी, कोई जेल बाकी नहीं थी, जिनमें से उस आंदोलन में इनने जो इमरजेंसी लगाई थी, ये भूल गए। अब याद नहीं है, रौंदा नहीं गया था। आज बताइए ना, आज थोड़ी सी परेशानी। भ्रष्टाचार भी, भ्रष्टाचार खिलाफ का ईडी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार लूट के सारे देश और प्रदेश लूटा तो उसकी बात करते हैं। आप देखिए, आम व्यक्ति कहता है, आम वोटर, आम व्यक्ति कहता है कि मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सारे देश में सम्मान बढ़ा है। हर व्यक्ति, हाईवेज है, रोड है, आप कॉरिडोर हैं, रेलवेज हैं, सारी जगह ऐतिहासिक। ये बार बार क्यों बात कहते हैं कि ये आ जाएंगे तो दोबारा चुनाव भी नहीं होंगे? इस तरह की बात डर फैला रहे हैं। नहीं, मुद्दा नहीं है, काम नहीं है, मुद्दा नहीं, चुनाव ही नहीं करवाएंगे अगर आगे। हाँ, ये सब चुनाव के लिए है मुद्दे। आम व्यक्ति, हर व्यक्ति समझता है कि हमें क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं। इनके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। हर व्यक्ति समझता हमें क्या करना है और क्या हम करने वाले हैं और क्या हमें करना चाहिए। हर व्यक्ति को पता है कि इस हक में हम काम करने वाले हैं। जब विकास की बात होती है, चेहरे की बात होती है, और आपके कैंडिडेट जब मैदान में उतर रहे हैं, तो अशोक तंवर जैसे कैंडिडेट ये कहते हैं कि जो आपका वोट होगा वो श्री राम के चरणों में होगा, वहाँ वोट डालेंगे आप डायरेक्ट। इस बात की जरूरत क्यों पड़ती है कहने की? नहीं, मेरा बिल्कुल, मैं इस बात से मानना है या सहमत है इन चीजों से या नहीं? नहीं, मेरा इससे सहमत हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मांगना चाहिए। 550 साल के बाद, 550 साल के बाद भगवान राम का मंदिर बना, और बहुत सदियों के बाद आप हिंदू भगवान राम के कितने समय कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में चला, और इसके बाद पहले भाई मंदिर तो बनाओगे, डेट कब बताओ, हमने ने डेट भी बताई, हमने मंदिर का समय बताया, फिर आई क्यों नहीं? पहले तारीख कब बताओ, हमने तारीख बताई, हमने इनको बुलाया भी, ये आई क्यों नहीं? ये हम पे ताना मारे। 370 धारा की बात करें, 370 का बैठा हुए आप, 370 भी है कि जब कहा था 300, कश्मीर में जाओगे तो खून खराबा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। एक भी व्यक्ति ने 370 हटने के बाद एक भी कोई पत्थर नहीं मारा किसी आदमी ने। मेरा कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी देश के हित में क्या, आम व्यक्ति के हित में क्या,
अब तो हिंदू मुसलमान, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं, सब लोग रहते हैं। ये सबका देश है, पर देश तो ठीक रहना चाहिए ना। देश जाति में नहीं बांटना है, परिवार नहीं बांटना चाहिए। तो सर एक बात बताइए, फिर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का वीडियो क्यों वायरल कर दिया जाता है? उस पर प्रधानमंत्री तक बात करते हैं, मंगलसूत्र की बात होती है। इन लोगों में कौशल की आज कुछ भी नहीं है, ये हताश है, निराश है, तो काम भी इन पे नहीं है, हताश है, पूरी तरह फेल है। हरियाणा में भी ऐसे आप मानते हैं पुत्र मोह की बात, परिवारवाद की बात कांग्रेस पार्टी नहीं, हरियाणा पुत्र मोह का बहुत निशाना साध। पुत्र मोह का जननी रहा है। अच्छा, हरियाणा तो पुत्र मोह को कहीं तो यूपी में तो चलो एक व्यक्ति की बात करते हैं, बिहार में एक बात करते हैं, ये तो जननी रहा है पुत्र मोह का। यहाँ तो पुत्रों के बिना कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो पुत्र देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे को, आम व्यक्ति का नंबर कभी आता नहीं, आम व्यक्ति का नौकरी का नहीं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो किया, खर्ची ना पर्ची, ये विकास नहीं है। गरीब का बेटा नौकरी लग जाए, ईटीओ लग जाए, डीटीओ लग जाए, तहसीलदार लग जाए, गरीब का बेटा इस प्रदेश में नौकरी लग जाए, पढ़ा लिखा बालक लगे, तो क्या आम व्यक्ति को लाभ नहीं मिला? लेकिन फिर भी वो कहते हैं जितने वायदे किए थे मोदी सरकार ने पूरे देश में नौकरी देने के लिए, और जितने मुख्यमंत्री रहे जब मनोहर लाल का कार्यकाल रहा, उन्होंने भी जो वायदा किया था वो पूरा तो नहीं किया। नहीं, मैं कहता हूँ कि जो वायदा कांग्रेस के मित्रों को तो नहीं पता हमें वायदा। आज हमने जो वायदे जो कांग्रेस से, जो भारतीय जनता पार्टी में, उन हम सब वायदों को हमने पूरा किया। जी, रोजगारी की बात बार बार की जाती है, ठीक है, रोजगार देने का आप दावा करते हैं कि जितना आपने दिया हुड्डा साहब ने अपने कार्यकाल में भी नहीं दिया, तो उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? युवाओं की बात जब होने लगती है। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि जितना काम, जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया, भारतीय जनता पार्टी मिला, इतना कभी नहीं हुआ। और ये कहते हैं बार बार, ख्याल में सड़कें तो बनी, आप सड़कें देखिए, आप लोगों ने ये बड़ी समस्या रहती थी। ये 40 साल का इंतजाम करा हमने। 40 साल का, 40 साल पहले सड़क बना करती थी, सड़क टूटा करती थी, सड़क पे चेपी लगती थी, या सड़क पे कोई चीज काम इस तरह के होते हैं। आज जो काम हो रहे हैं लोगों के हित में हो रहे हैं, आम लोगों के हित में हो रहे हैं। अब मैं बात करूं भूपेंद्र हुड्डा की, वो कह रहे हैं कि साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ बीजेपी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते? चौधरी भूपेंद्र जी, हरियाणा में साफ कहाँ है, हरियाणा में कहाँ है? उनका यही है, काम नहीं है उन पे। अच्छा, इन पे काम अलूल झलूल है, काम ये अलूल झलूल ने कोई इनके लिए काम नहीं है, काम इन पे कोई दूसरा है नहीं। आपकी कैसी बातचीत होती है? तीखी बातचीत होती है, वार पलटवार होता है, या आपको लगता है कि ठीक है पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो बात है उसको सीरियसली लेते हैं आप उनकी? नहीं, मैं लेता हूँ, जो देते हैं आप? नहीं, मेरा एक कहना है कि जितने भी अपने समय रहा है, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की कई बातों पर इस बात का महसूस होता है कि चौधरी साहब इतने पढ़े लिखे, ज्ञानी, और पूर्व में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह की बात उन्हें शोभा नहीं देनी चाहिए। क्या चाहे अब जब आप चुनावी माहौल में, आप भी अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, आपको भी अब जाना है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, आप क्या बात लेकर जाओ, क्या कह रहे हैं लोग? नहीं, मेरा आपके माध्यम से एक ही बात कहना है, आपकी चीज से एक बात कहना है कि भाई जो हरियाणा के इतिहास में हुआ, कैसे मास्टर ठीक हो, कैसे मास्टर, अरे 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 मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो हरियाणा के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, वो हरियाणा के इतिहास में हुआ। मैं शहर में रोज कब्जे हुआ करते थे, फैक्ट्री पे कब्जा, दुकान पे कब्जा, और जबरदस्ती कब्जे करके दुकान, अरे फरीदाबाद में यूनियनों में सारा तबीर था, जबरन चंदा उगाई होती थी। आपने अपनी आंखों से? मैंने आंखों से देखा, मैं लुटते देखा, पिटते मैंने देखा इस शहर को। मेरे 39 साल राजनीतिक जीवन में 39 साल मुझे राजनीतिक क्षेत्र में हो गई, और जिस तरह से जबरन कोठे, आज ये बता दो ना भाई, रात में कोई आदमी किसी के दरवाजे पर खड़ा होकर दिखा दो, खड़ा होकर दिखा दो। अगर आदमी कोई करेगा तो ये मान के चलिए, अगर किसी ने प्रयास किया तो उसको नीमके की जेल जाना ही पड़ेगा। पहले नौकरियां लगते थे, एमएलए का करीबी, मुख्यमंत्री के करीबी लगते थे, जातिगत के आंकड़े से लगते थे। आज ना जाति है
ना किसी का रिश्तेदार। योग्यता के आधार पर नौकरी है मेरा। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को ये पूछना जिस रोड से निकलता है D152 किससे निकलता है, उसे पूछना। जब जाते हैं जम्मू कटरा जाते हैं कौन से रोड से निकलते हैं, जब जल्दी जयपुर जाए कौन से रोड से निकलते हैं। मोदी साहब रोहतक से बाहर नहीं निकलते, रोहतक के बाईपास में उड़ रहे। पैसा किसी का, कमाल किसी का, माल किसी का। माल तो फरीदाबाद का लूटा, दे दिया, लगा दिया अपने रोहतक में। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा उन लोगों को भूल जाना। जेजेपी वाले कहते हैं, दुष्यंत चौटाला कहते हैं, अब 1 महीने पहले तो सब कुछ ठीक था, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। अब 1 महीने में उनको कमियां दिखनी शुरू होगी। मंडियों में किसान परेशान है, इन्होंने बुरा हाल कर दिया, व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है। चरणजीत सिंह चन्नी से कंपैरिजन होता है। मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि ये तो कुछ दिन के मेहमान हैं, उसके बाद ये चुनाव भी नहीं दे सकते। इस तरह की बातें करते हैं। उनको क्या जवाब देना चाहते हैं? छोटे भाई हैं, साथी रहे हैं, पार्टनर रहे हैं, उनको पार्टनर बीजेपी की स्पीड का ज्ञान नहीं है सर, वो स्पीड भूल गए हैं। हमारी स्पीड बहुत तेज है, भारतीय जनता पार्टी की देश की स्पीड तेज है, प्रदेश की तेज है। और जहाँ मंडियों में गेहूं की बात है, जब तक के इतिहास में सबसे पहले मंडियों का गेहूं हम गोदाम में पहुंचाएंगे। फूड एंड सप्लाई महकमा मेरे पास, बिल्कुल, और एक एक दाना किसान का गोदाम में पहुंचाने का काम करें, समय से पहले पहुंचाएंगे। जब इन पे महकमा था उन दिनों गिन लेना, उनके पास जब उनके था, उनके समय महकमा था उससे पहले करेंगे, उससे समय से पहले किसान की पेमेंट करेंगे। भरोसा रखें, जरा गति को देखें। गति कहना आसान है, कहते मुखार से अपनी वाणी कहने में समय नहीं लगता, काम करने में बहुत समय लगता है। इन्हें लोग का भविष्य क्या लगता है? आपको 4 जून के सबको भविष्य पता लग जाएगा। 4 जून का ऐतिहासिक दिन होगा और 4 जून को बहुत रिजल्ट आएंगे, और आप ही लोग कहेंगे भाई इसका रिजल्ट ये है, इसका रिजल्ट ये है। मैं कहूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। राजनीतिक भविष्य क्या, विधानसभा वो जनता कह रही है आपको, भविष्य जैसा है। मैं तो एक मोदी चौटाला साहब है, अभय चौटाला है, कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में वो खुद उतर चुके हैं। उधर सुना ना चौटाला को अपने परिवार के सदस्य को उतारा, कोशिश तो कर रहे हैं अपनी पार्टी को फिर से उठाने के लिए। मेरा उस परिवार तो पुराना संबंध मैं जानता हूँ, मैं उस परिवार के बहुत जानता हूँ, पूरा जानता हूँ। वो हमेशा चुनाव कभी छोड़ा नहीं, उन्होंने छोड़ा नहीं, हिम्मत नहीं आती। हरियाणा के इतिहास में चुनाव नहीं छोड़ा। पिछले चुनाव में इन लोगों वालों 11-11 से वोट आई थी। इस बात का घमंड तो नहीं हो गया बीजेपी नेता? ना करिए, यहाँ तो पार्टी में कौन मुख्यमंत्री बन जाए, जो घमंड करेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, कौन मुख्यमंत्री जाए, कौन एमएलए बन जाए, अब इनमें से कौन बन जाए, किस कौन बन जाए, कौन विधायक बन जाए, कौन सांसद बन जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के ओर ये मेरे से मास्टर पुराने हैं, ये पुराने हैं, सब पुराने हैं। जब मैं देखा था सब ये नारे लगाते थे, दीपक के नारे। मतलब आज ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कौन विधायक बन जाए, कौन एमपी बन जाए, कौन मंत्री बन जाए, कौन मुख्यमंत्री बन जाए। कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि अब टक्कर बढ़ी है, 10 की 10 लोकसभा सीट की बात बस माहौल बनाने के लिए, 400 पार सिर्फ माहौल बनाने के लिए। वो कह रहे हैं कि उधार के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पार्टी में कभी रहे थे कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट आपने नवीन जिंदल को चुनाव में डाला, हम भी ऐसे क्या मजबूरी रही? नहीं, ऐसा चुनाव आते ही तुरंत वहां से ऐसा नहीं है, अलविदा किया, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं। आप मैंने आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी लोग कांग्रेस में थे। ये पार्टी कांग्रेस से एक बड़ी पार्टी थी इसके आगे थी, और सबका कांग्रेस से निकले बढ़िया लोग हैं कांग्रेस में। भूटान महसूस का कांग्रेस नहीं रहना चाहते, कांग्रेस में भी लोग नहीं रहना चाहते। लेकिन उस कार्यकर्ता का हौसला कम नहीं होता कि एक पार्टी से तुरंत आता है, कोई भी नेता उसको टिकट भी दे देते हैं। हमने कभी कार्यकर्ता का हौसला नहीं करा। कार्यकर्ता जो ताकतवर होगा उसी को टिकट मिल जाएगा, उसी को टिकट। जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, बहुत से 20 साल का भी है, 10 साल का भी, 30 है। मेरा कहने के कि राज चाहिए, लोगों की सुविधा देने, किससे मिलेगी? राज से मिलेगी ना। 2019 में विधानसभा चुनाव में आपका नारा क्या था? अब की बार 75 पार आए, कितनी सीट? 40। इसमें देखिए, अब यही आपके विरोधी कहते हैं कि अब की बार 400 पार की बात करें। अगर उससे कंपैरिजन करके फिर कहते हैं कि इनके तो 200 के आसपास ही मामला है। राहुल गांधी कहते हैं 150 से पार नहीं। प्रियंका गांधी कहती है कि ईवीएम में अगर गड़बड़ नहीं हुई तो 170 के आसपास। जब इनके राज बना था छत्तीसगढ़, जब ईवीएम में ठीक थी, जब हिमाचल में जब ठीक थी ईवीएम, जब गड़बड़ नहीं थी। हिमाचल में किसका राज है?
पता ही है ना। कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस का कर्नाटक में बनी। वहाँ ठीक है, कर्नाटक में ठीक है हाँ, मशीन, कर्नाटक में। वहाँ ठीक है, यहाँ गलत है। उनके चीज जाते हैं ठीक है मशीन, अगर वो हार जाते मशीन खराब होगी। मेरा कहना है सोनिया पे बहन भाई पे तो काम नहीं है। कहते हैं हरियाणा में कहते हैं बेले हैं, ये काम नहीं है पार्टी का। इस पार्टी की इतने साल पुरानी पार्टी जिसकी हालत इस तरह की कर दी, इस सब श्रेय इसी को तो है। किसको श्रेय? इन्हीं को है, बहन भैया को, और किसको है? इन्हीं पे जाएगा। कि सारा देश में जहाँ सारी चीजें, मेरा ये कहना है कि जितना काम देश में हुआ अभी हरियाणा की तरफ में कोशिश कभी नहीं। आज ऐतिहासिक है 25 अप्रैल, 25 मई को तो पूरा हरियाणा वोट डालेगा, बिल्कुल डालेगा। कमल पे डालने वाला है। अच्छा। देखना लाखों में, हमारा प्रत्याशी 10 लाख से चुनाव जीतने वाला है, और ऐसा बम्पर जीत होगी हरियाणा की 10 की 10 आपको होगा। लगता नहीं सत्ता विरोधी लहर नाम की भी कोई चीज होती है? उनका अपना काम। इसकी गुलामी देखिए, देश कितने समय गुलामी, आप देश गुलामी थी, मुगल साम्राज्य का कितनी बड़ी गुलामी, संतत के समय कितनी बड़ी गुलामी, अंग्रेजों की कितनी बड़ी गुलामी, आप देखिए ना कितना बड़ा गुलाम। उस गुलामी से निकल के देश, आज देश ने आज़ादी महसूस की, असली आज़ादी आज है। अच्छा महसूस होता है आपको? आज बीजेपी में है? आप पहले किसी और पार्टी में थे, आज किसी और पार्टी में, बीजेपी में मंत्री, सच में अच्छा महसूस करते हैं? दिल से बताइएगा कि आज जो राज है वो कभी नहीं हुआ। तो भजन लाल की बात करूँ, बंसी लाल की बात करूँ, देवी लाल की बात करूँ, उनका राज नहीं था तब, खुशहाली नहीं थी हरियाणा में, जो आप कह रहे हैं कि बस हमने जो किया वही बेटर है, इसके अलावा कोई इतिहास में ऐसा काम नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा सब कुछ हमने ठीक किया, पूरी सरकार ने भी सब ठीक किया। हर व्यक्ति, हर सरकार अपनी चलाता है, सब कुछ गलती में करेगा। मैं कहूँ जितना भारतीय जनता पार्टी में जो देश को मिला, अब सीमाओं पर जाइए, कितना समय लगेगा। आप जाइए अरुणाचल जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, हिमाचल जाइए, चाइना बॉर्डर देखिए, पाकिस्तान बॉर्डर देखिए, यही तो हुआ। हम कोई समझौता देश के प्रति समझौता नहीं करेंगे, देश हमारा रहेगा तो सब कुछ तो रहेगा। लोगों की डिमांड होगी तो कुछ चीजों में संशोधन भी हो सकता है। हाँ, जो लोगों की है संशोधन होगा, जो लोगों देश लोगों के वो भी काम करेंगे, और काम कर रही है सरकार, लोगों ने किए, सरकार ने कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री आप जाइए सारी दुनिया में, ये आप मिलेंगे भारत, ये मोदी जिस देश का मोदी पर उस देश के लोग हैं। अंतिम 2 सवाल, भजन लाल, बंसी लाल, मनोहर लाल, देवी लाल, बहुत कम शब्दों में इनके कार्यकाल को आप थोड़ा सा अपने शब्दों में बयां करेंगे आप? देवी लाल से शुरुआत करें। नहीं, मैंने चौधरी देवीलाल जी का राज 1987 में राज देखा। मेरे परिवार का 1987 में एमएलए बना था, और मैंने उसमें 87 में काम किया। क्या था उस समय? मैंने उस राज देखा, उस समय की स्थिति आज जमीन आसमान का फर्क है। चौधरी देवीलाल का कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, बहुत समय था, एक काम करने में जाना, फोन जाना, एसटीडी तक नहीं थी। चौधरी देवीलाल का जीवन एक अलग, कहीं आगे चौधरी देवीलाल का कोई तोड़ नहीं है। चौधरी देवीलाल की एक विचारधारा नहीं थी। भजन लाल, मैं चौधरी भजन लाल जी का राज देखा, उस राज में मैंने देखा, वहाँ में एक जिले का राज है हिसार में, अगर जहाँ का मुख्यमंत्री है वहाँ के लोग रहेंगे। मैंने चौधरी बंसी लाल का युग देखा, मैंने अपने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का युग देखा। चौधरी चौटाला का तो राज जो था वो युग था, एक बार अफसर से कहीं दोबारा नहीं कहना पड़ेगा। अच्छा, दोबारा फोन अफसरशाही वाली बात नहीं होती क्या? उस समय अफसरशाही हावी नहीं थी, ये कह रहे हैं? हाँ, उस समय जो उसने कह दिया, बस हो गया। कह के बताना, मैंने वो राज भी देखा। भूपेंद्र हुड्डा जी खुद ठीक थे, खुद व्यक्ति ठीक थे, पर आसपास जो लोग लगते हैं वो व्यक्ति को खराब कर देते। मैं अपने मनोहर लाल जी का देखा, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो उन्होंने काम है ईमानदारी के साथ, चाहे कितनी पीड़ा हुई, चाहे कितने आंदोलन हुए, चाहे कितने लोगों ने उन पर गिरा, पर मनोहर लाल जी झुके नहीं। जुगाड़ खत्म करे मनोहर लाल ने, जो जुगाड़ और पर्ची जो शब्द है ना, ये मनोहर लाल जी। पर्ची बंद। अंतिम सवाल, जब इतनी सारी खासियत इनमें थी, इतना लंबा अनुभव था, तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की जरूरत क्या थी? चुनाव सर पर थे, विधानसभा चुनाव करना है, केंद्र में बढ़िया लोग चाहिए। केंद्र में आने वाले समय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, अपने करनाल से प्रत्याशी हैं, केंद्र का दायित्व, केंद्र की जिम्मेदारी तय करेंगे, और हमारा तो संगठन तय करता, व्यक्ति विशेष तो करता। आपकी राय क्या है? ना, मेरी राय जो संगठन तय है बड़े नहीं है। राइफल सैनिक कैसे व्यक्तित्व के नेता?
बढ़िया मुख्यमंत्री बनने के बाद बदलते नहीं? मुख्यमंत्री हमारे में आपकी टीम के लिए? हम लोगों ने अपनी टीम के साथ ही किसान मोर्चे में हमने मिलकर काम किया है। धनखड़ जैसे थे वैसे आ गए? हाँ ऐसे ही हैं, काम कर रहे हैं, प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं और जैसे थे इस तरह की विचारधारा है, प्रदेश के हित में काम करेंगे। मूलचंद शर्मा जी को मैं डायरेक्ट लोगों से जोड़ रहा हूँ, क्या कहेंगे हरियाणा की जनता को, देश की जनता को, क्या अपील आपकी? नहीं, मेरी तो सभी लोगों से एक विनती अपील है कि केंद्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश को हम सब लोगों को आगे लेके जाना और दुनिया का सबसे बड़ा देश है, आज चाइना भी पीछे। इस सब के लिए नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर, मेरी अपील भी है, मेरी विनती भी है कि आने वाले दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है, लोकतंत्र चुनाव है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी को बढ़ाए और देश की सुरक्षा, आम व्यक्ति का सब कुछ, कारोबार, व्यापार, धंधे, ये तभी रहेंगे जब मोदी जैसा नेतृत्व हमारे हाथ में। आज व्यापारी है, कहीं जाए दुनिया में, आज सुरक्षित है और व्यक्ति के नेतृत्व में सुरक्षित है। आज पूरे देश में पटाखा नहीं छूटा, तो पटाखा छोड़ने वाला भी नहीं, कोई नारे लगाने वाले, कर्फ्यू नाम खत्म हो गया, कर्फ्यू नहीं लगता देश में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पार्टी को एक खाता तो आपका खुल गया, आपको मालूम है निर्विरोध चुने गए थे आपके प्रत्याशी। 370 का बीजेपी का आंकड़ा है, 400 पार एनडीए का है, उसके लिए शुभकामनाएं। चुनौती क्या रहने वाली है उस पर आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank you। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद शर्मा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने अपनी ओर से दावा किया है कि 400 पार होकर रहेगा। इन्होंने जो कहा है आने वाले समय में होगा नहीं होगा देखने वाली बात है। मेरे साथ इतना ही।